180 तथा 192 का मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स गुणनखंड विधि की बात यहाँ हो रही है। तो गुणनखंड विधि में जब हम क्या करेंगे, 180 आप लिख दीजिए, 192 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे फैक्टर निकाल लीजिए 180 का। 180 का जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 9 18 0, 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे 10, फिर 3 से जाएगा ये 3 एक 9, 3 एक 4, 3 पच्चे 15, फिर 3 से जाएगा 3 पच्चे 15, फिर 5 से जाएगा 5 एक 9 5। नेक्स्ट आपका 192 है फ्रेंड्स। 192 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 1 19, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 चौक के 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 चौक के 8, फिर 2 से जाएगा 2 एक 9, 2 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, फिर 3 से जाएगा 3 एक 9 3। ठीक है, अब देखिए 2 कितनी बार आया 180 वाले में, 2 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है और 1 बार 5 आया है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5, इस तरह से लिख लेंगे। 192 में कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है। तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है, तो 1 बार 3 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, इसको आप साइड में कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों में जो कॉमन होता है वही आपका मासा होता है। तो यहाँ पे मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो मासा बराबर हो जाएगा इन दोनों में ये दो कॉमन है। ठीक है, ये दो कॉमन हो गया, उसके बाद 2 नहीं है यहाँ पे तो कॉमन नहीं होगा। एक आपका 3 है तो ये 3 और ये 3 कॉमन हो गया, तो मतलब 2 2 और 3 कॉमन है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आप लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा बराबर, आपका हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 और यही आपका माशा हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फ्रेंड्स। 144 तथा 198 का गुणनखंड विधि से माशा ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स 144 सबसे पहले लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 198 और यहाँ पे 144 लिखेंगे। 144 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 एक 9, 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 से करेंगे 3 एक 9 3। उसके बाद बात करेंगे 198 का फ्रेंड्स। तो 198 का जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 1 19, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करेंगे 3 एक 9 3, 3 एक 9 3, फिर 11 से जाएगा 11 एक 9 11। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जितनी बार 2 है आप उतनी बार 2 लिख दीजिए। 1 2 3 4 बार 2 है तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद कितनी बार 3 है, 2 बार 3 है तो गुणे 3 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आती है बात यहाँ पे 198 की, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11 हो गया। यहाँ पे ये दो आपका है और उसके बाद ये 3 आपका है और ये 3 आपका है, ये सभी कॉमन है। तो माशा बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 और गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 दूना 18 आपका हो गया माशा और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स। 120, 144 तथा 204 संख्याओं का गुणनखंड विधि से माशा ज्ञात कीजिए। तो 120 यहाँ लिख देंगे, दूसरा आप 144 लिख देंगे और तीसरा आप 204 लिख देंगे। तो 120 का आप जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 छंग 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एक 9 2, 2 पंचे 10, 3 पच्चे 15, 5 एक 9 5। उसके बाद 144 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 7 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 18, 2 9 18 और 3 त्रिका 9,
3 एकन्नम 3। फिर बात करेंगे 204 का फ्रेंड्स, तो यहाँ 204 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 एकन्नम 2, 0, 2 दूना 4। फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2। फिर 3 से करेंगे 3 एकन्नम 3, 2 5, 3 सत्ते 21। फिर 17 से करेंगे 17 एकन्नम 17। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 3 बार 2 आया है। तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 और गुड़े 3 गुड़े 5, ठीक है। उसके बाद ये 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार 2 आया है। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 और गुड़े हो जाएगा आपका 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3। फिर आपका 204 में कितनी बार 2 आया है, 2 बार 2 आया है। तो ये हो जाएगा 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 17, ठीक है। अब यहाँ पे माशा जब आप ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, तो माशा मतलब होता है सभी में जो कॉमन होता है वही आपका माशा निकल के आता है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तीनों में तो 1 2 लिख दिया। ये 2 ये 2 ये 2, तो यहाँ पे भी 1 2 लिख दिया। अब चूंकि तीसरे वाले में 2 नहीं है तो इसी को लेके चलना है। तो ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है, तो एक बार 3 लिख दिया। तो माशा कितना हो गया, 3 दूना 6 दूना 12 और यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। 306 तथा 630 का माशा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन अच्छे लग रहा है फ्रेंड्स, बताने का तरीका अच्छा लग रहा है। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है। एग्जाम आपका अभी नहीं हो रहा है तो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि सेशन लेट नहीं होगा। इसका भी पेपर जल्दी सेकेंड सेमेस्टर का करा दिया जाएगा, तो इसलिए आप लोग इस सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे 306 और 630 का माशा जो है आपको किससे निकालना है, भाग विधि से निकालना है। तो 306 से आप क्या करेंगे, 630 को डिवाइड करेंगे। तो 306 दूना कितना होता है, 2 छंग 12, 2 हासिल 1 और 1 2 3 612 आपका हो गया। 10 में से 2 गया 8 आ गया और यहाँ पे हो गया 2 में से 1 गया 1, 18 आपका हो गया। अब 18 से आप क्या करेंगे, 306 को आप डिवाइड करेंगे तो 18 एकन्नम 18 हो गया। 18 दूना 36 ज्यादा हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 हो गया आपका, 2 में से 1 गया 1 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। तो 18 सत्ते जो हो गया क्या हो गया, 126 हो गया। ये कट गया आपका और माशा आपका हो गया फ्रेंड्स, माशा आपका कितना आ गया यहाँ पे 18, क्योंकि इसी से सारा कट रहा है तो माशा बराबर 18 आ गया। यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे। होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, 935 तथा 1320 का माशा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो 935 से 1320 में भाग देंगे तो 935 एकन्नम 935, उसके बाद ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ हो जाएगा आपका 11 में से 3 गया 8 हो गया और यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 3 गया हो गया आपका 12 में से 9 गया हो गया आपका 3, ठीक है फ्रेंड्स। 385 आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे, 385 से 935 को डिवाइड करेंगे। तो 385 से जब 935 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 8 16 1 17 7 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 770 आ गया। 5 में से 0 गया 5 हो गया और 13 में से 7 गया हो गया आपका 6 और यहाँ पे कितना है आपका 8 में से 7 गया हो गया आपका 1। 165 से 385 को आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 165 और दूना 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13 3 हासिल 1, 2 एकन्नम 2 1 330 हो गया। 5 यहाँ 5 में से 0 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 55 हो गया। अब 55 से आप 165 को जब आप डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो कितनी बार जाएगा 55 से 165, 55 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाना चाहिए। 3 बार जाएगा तो 3 पचे 15 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16, हाँ 3 बार जाएगा। ये कट गया आपका 55। लास्ट में ऐसी संख्या है जिससे ये लास्ट वाली डिजिट कट गई। तो यहाँ पे माशा बराबर जो होगा फ्रेंड्स वो हमेशा जो अंतिम में संख्या जो काटती है वही आपका माशा होती है। तो यहाँ माशा बराबर 55 आपका हो गया आंसर।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स लघुत्तम समापवर्त जो है आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप 36 का जो है 36, 40 और 84 तीन आपको संख्याएं दी गई हैं। तीनों का फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से जो है लघुत्तम समापवर्त आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 36 का आप फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ पे आप 36 का फैक्टर निकाल लेंगे, रफ में आप करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो 2 से ये जाएगा तो 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकन्नम 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगला फ्रेंड्स आपका 40 है, तो 40 का आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 0, 2 दहा में 20, 2 पंचे 10, 5 एकन्नम 5। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अगला आपका है फ्रेंड्स आपका 84। तो 84 का आप फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा 84 का 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर तो 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, फिर 7 से जाएगा 7 एकन्नम 7। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम इसका निकालना है, यानी लाशा आपको निकालना है। तो लाशा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, माशा में क्या करते थे, जो सर्वनिष्ठ यानी जो कॉमन होता था वही आप लिखते थे। लाशा में ऐसा नहीं होता है, लाशा में जो सबसे अधिक बार होता है उसको आप लिखते हैं, मतलब जितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको आप लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे अगर हम 2 की बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुणे 5, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 7। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा जिसका घातांक होता है वही आपका लाशा में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर यहाँ है, 2 का स्क्वायर यहाँ है, लेकिन यहाँ पे 2 का क्यूब है। तो सबसे बड़ा क्या है, 2 का क्यूब है, और मल्टीप्लाई यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 3 है। तो सबसे बड़ा क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे। और मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 एक बार आया है तो 5 लिख देंगे, और गुणे आप 7 लिख देंगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई सबको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 5 गुणे 7। जब आप करेंगे इन सबको, जब आप गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, और गुणे 7 पच्चे 35 हो जाएगा। और 72 में जब आप 35 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2520, और यही आपका लाशा निकल के आ गया। यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, 56, 70 तथा 84 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो यहाँ गुणनखंड विधि नहीं क्या दिया गया है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट जो है भाग विधि से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 56, 70, 84 आपको संख्याएं दी गई हैं। इस प्रकार से भाग विधि से तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से आपका हो जाएगा 35, फिर 2 से आपका हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर ये 2 से जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, फिर 35 ऐसे उतर गया, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, ये हो गया आपका। उसके बाद अभी 14 2 से जा रहा है, तो 2 सत्ते 14 और 35 और 21। अब देखिए फ्रेंड्स, अब 21 जो है 3 से कट जाएगा, तो 3 से करेंगे, 7 उतार लेंगे, नहीं जाएगा, 35 भी 3 से नहीं जाएगा, 21 आपका 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब आपका 35 जो है 5 से अभी जाएगा, तो 5 से करेंगे, 7 नहीं जाएगा, उतार लेंगे, 5 सत्ते 35, फिर 7 नहीं जाएगा, इसको भी उतार लेंगे। उसके बाद 7 से जाएगा फ्रेंड्स, तो 1 1 1 आपका हो गया। अब लाशा बराबर आपका जो हो जाएगा फ्रेंड्स, लाशा बराबर हो जाएगा, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार 2 आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे। 3 आपका एक बार आया है तो गुणे 3 लिख देंगे। 5 आपका एक बार आया है, गुणे 5 लिख देंगे। 7 आपका एक बार आया है, गुणे 7 लिख देंगे। तो इस सबको जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे आपका हो जाएगा
5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 और 12 120 में 7 से गुणा करेंगे मतलब 12 सत्ते 84 मतलब 840 आपका लाशा आ गया। ही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 35 तथा 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहां बात होगी छोटी से छोटी संख्या की वहां आप लाशा निकालते हैं, और जहां बात होती है बड़ी से बड़ी संख्या की वहां आप माशा निकालते हैं। तो यहाँ पे 36, सबसे पहले 36, 45 और 50 का आप लाशा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा। 2 से पहले करेंगे 18 बार जाएगा, फिर ये 45 तो नहीं जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25 बार गया। फिर 2 से करेंगे 2 9 18, 45 और 25। उसके बाद 3 से आपका 9 जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 3 पच्चे 15 और 25 नहीं जाएगा। अभी 3 से ये जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 पच्चे 15 और 25। अब 5 से जाएगा फ्रेंड्स 1 1 5 55 25। फिर 5 से जाएगा 1 1 और 1। अब इसका लाशा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाशा बराबर हो जाएगा, कितनी बार 2 आया है, 2 बार 2 आया है, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 2 बार आया है, 3 गुड़े 3 और गुड़े 5 2 बार आया है तो 5 गुड़े 5। तो हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12, 12 दूना 24, 36, 36 पंचे हो जाएगा। 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 18 और 18 180 पंचे हो जाएगा 900। तो लाशा आपका हो गया 900। ठीक है, लाशा आपका कितना हो गया, 900 हो गया। और यहाँ पे दिया गया है कि अगर योग मतलब इसमें 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो मतलब 3 जोड़ने पर 900 आया है, तो वो संख्या कौन सी रही होगी जिसमें 3 जोड़ा गया है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अतः अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा आपका, मतलब 900 में से अगर आप 3 घटा देंगे तो संख्या आपका आ जाएगा कि 897 में जब आपने 3 जोड़ा है तो 900 आया है, जो कि सबसे विभाजित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 897 आपका हो जाएगा आंसर। जहां पे जोड़ने को दिया रहे वहां पे आप आंसर में से घटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जहां पे घटाने को दिया रहा है वहां आंसर में जोड़ देते हैं। यह हमेशा ध्यान में रखिएगा। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए माशा निकालते हैं, छोटी से छोटी जहां संख्या दी रहती है वहां आप लाशा निकालते हैं। ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 2 संख्याओं का माशा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लाशा ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है, गुणनफल मतलब होता है माशा गुणे लाशा बराबर गुणनफल। ठीक है, तो आपको क्या पता है, आपको गुणनफल पता है 6400 है, माशा पता है 16 है, आपको लाशा ज्ञात करना है। तो लाशा का इसी प्रकार से आप फॉर्मूला बना सकते हैं, लाशा बराबर गुणनफल बटे माशा। ठीक है, तो गुणनफल कितना है फ्रेंड्स 6400 और बटे माशा कितना है 16। तो ये हो जाएगा लाशा और ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लाशा बराबर हो जाएगा 16 चौके 64 तो 400, मतलब 400 आपका लाशा आ गया। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। और हाँ, इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपको जो है माशा भी ज्ञात करना हो तो इसी तरह करेंगे, गुणनफल बटे लाशा करके माशा निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 तथा 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। बीटीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और छोटी से छोटी संख्या की जहां बात होगी फ्रेंड्स वहां हम लाशा ही निकालेंगे। तो 3, 6, 12 और 15 का आप लाशा निकालते हैं। तो इस तरह से 2 से आप पहले करेंगे तो 3 उतार लेंगे, 2 3 6, 2 6 12 15। फिर 2 से करेंगे फ्रेंड्स 3 3, 2 3 6 15। फिर 3 से जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 पच्चे 15। फिर 5 से जाएगा 1 1 1 1।
अब लाशा बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका लाशा बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूना 4, 3 12, 5 60। और बच्चों की जो ये क्या कहते हैं, कितनी कॉपियों की संख्या यहाँ पे, मतलब कॉपियों की वो छोटी से छोटी संख्या, तो 60 कॉपियां जो हैं तो 60 कॉपियां आपका हो जाएगा आंसर। से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब बड़ी बात करते हैं फ्रेंड्स बड़ी से बड़ी संख्या की, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है, माशा निकालते हैं, यानी कह सकते हैं HCF निकालते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या की तो HCF निकालते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो फ्रेंड्स अगर प्रत्येक दशा में एक शेष बच रहा है तो वो संख्याएं क्रमशः क्या होंगी, दोनों संख्या में से आप एक को माइनस कर दीजिए। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, संख्याएं जो आपकी हो जाएंगी वो हो जाएंगी 125 - 1 बराबर 124 और 94 - 1 बराबर हो जाएगी 93। अब क्या करिए, चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपको माशा निकालना है। तो 93 से आप 124 को डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा ये आपका 93 एकन्नम 93 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, और ये हो जाएगा 12 में से 9 गया 3, 31 हो गया। 31 से आप 93 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, कट गया आपका, कैंसिल हो गया। 31 आपका क्या आ गया, HCF आपका 31 आ गया। मतलब अतः बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 31 है, यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें 7 घटाने पर दिया गया है और आपको दिया गया है छोटी से छोटी संख्या। तो जहां पे बात छोटी से छोटी संख्या की होती है वहां पे हम संख्याओं का लाशा निकालते हैं। तो यहाँ पे 20, 28, 35 और 105 का लाशा निकालने पर तो ये हो जाएगा, 2 से पहले जाएगा 2 दहा में 20, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, 35, 2 105 नहीं घटेगा 2 से, फिर 2 से जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 35 और 105। उसके बाद किससे जाएगा फ्रेंड्स, ये अब जाएगा 3 से 5 नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 35 भी नहीं जाएगा, 3 से 105 जाएगा। तो 3 त्रिक्का 9, 1 10, 3 पच्चे 15, 35 आया। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से 5 एकन्नम 5, 7 उतर गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 1 1 1 1। अब लाशा कितना हो गया फ्रेंड्स, लाशा बराबर हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 5 × 7, गुणा कर दीजिए इसको आपस में। तो ये हो गया 2 दूना 4, 3 12, 25 60, छक्का 6 सत्ते 42, मतलब 420 आपका लाशा आ गया। और वो संख्या कितनी होगी, यहाँ पे दिया गया है जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जहां पर 7 घटाने की बात आए फ्रेंड्स, वहां हम क्या करेंगे, वो संख्या मैंने आपको पहले भी क्लास 2 में बताया था, वहां पे जोड़ने पे आया था तो हमने क्या किया था, घटा दिया था। और जहां पे घटाने पर आए वहां पे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उल्टा होता है। ठीक है, तो ये जाएगा 420 और प्लस 7 घटाने पर है तो इसमें 7 जोड़ देंगे इस संख्या में, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, मतलब 7 घटाने पर ही तो ये संख्या आई है, तो 7 जोड़ने पर कितनी संख्या हो जाएगी, 427। और यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125, 220 और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़े को पूरा पूरा नाप सके। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बड़ी से बड़ी मतलब तीनों थानों में, कपड़े के तीनों थानों में कितना कपड़ा है? कपड़े के तीनों थानों में कपड़ा बराबर 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर, यही कपड़ा है। और यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताना है जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। तो यहाँ पे क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है तो यहाँ पे हम HCF निकालेंगे, ठीक है। तो 125 का पहले गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, 125, 220 और 275 आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब 125 का फैक्टर यहाँ साइड में निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 125 जो है सबसे पहले किससे जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, 2 से, 3 से, 4 से नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा। 5 दूना 10, 2 12, 5 25, 5 से जाएगा, 5 में 25, 5 से जाएगा, 5 1 5। तो इसका हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद 220 की बात हो रही है, 220 का निकाल लीजिए, 220 का हो जाएगा 2 से जाएगा ये, 2 1 2, 2 1 2 0, फिर ये 2 से जाएगा, 2 5 10, 1 11, 2 5 10, फिर ये 55 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 1 1, फिर 5 से, फिर ये 11 से जाएगा 1, ठीक है। अब बात आती है 275 की, तो 275 का भी इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पे 275 का जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 12 2 14, 4 1 5, मतलब ये 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 25, 2 27, 5 में 25, 5 से जाएगा 11, 11 से जाएगा 1, ठीक है। अब सारी वैल्यू लिख दीजिए। 220 का कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11। उसके बाद 275 का कितना आया है, 5 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है। अब HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें से फ्रेंड्स क्या कॉमन है, मतलब तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में जो कॉमन है वो है 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, अतः 5 कॉमन है, अतः 5 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी माप बराबर 5 मीटर है, और यही हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स टंकियों में जो है दूध, जो 2 टंकियों में क्रमशः कितने दूध भरे हैं, 72 लीटर और 116 लीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों टंकियों में दूध क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर हैं, ठीक है। अब क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी धारिता निकालनी है। तो बड़ी से बड़ी धारिता अर्थात क्या हो जाएगा, माशा निकालना है आपको, ठीक है। तो 72 छोटे ही संख्या है इन दोनों में से, 116 बड़ी संख्या है, तो 72 से 116 दोनों का माशा हम निकालेंगे। तो एक बार जाएगा 72 1 72 हो जाएगा, 6 में से 2 गया, आ गया आपका 4, और यहाँ पे 6 में से 2 गया, जब 4 आ गया फ्रेंड्स, तो उसके बाद 11 में से 7 गया, हो गया आपका 4, 44 हो गया। 44 से आप 72 को डिवाइड करेंगे तो 44 1 44 हो गया आपका, 12 में से 4 गया, हो गया 8, और ये कितना हो गया फ्रेंड्स,
6 में से 4 गया, हो गया 2, 28 हो गया। 28 से अब इस 44 में भाग देंगे तो 28 एकन्नम हो गया आपका 28। 14 में से 8 गया, हो गया आपका 6, और यहाँ पे 3 में से 2 गया, हो गया आपका 1। 16 से आप 28 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16 एकन्नम 16। 8 में से 6 गया, हो गया आपका 2, और यहाँ पे 2 में से 1 क्या हो गया, ये 1। 12 से 16 को जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12 एकन्नम 12। 4 16, 4 से आप 12 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, और ये एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहां लिखेंगे अतः वह बड़ी से बड़ी धारिता बराबर 4 लीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे।